जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय से नारदगंज वाले फिर से हाजिर हैं लेके घन और घनाभ आपका चैप्टर। सबसे पहले उसका डिस्कशन कर लेते हैं। कल जो हम आपको होमवर्क दिए थे, लास्ट में जाते जाते ये होमवर्क दिए थे कि घनाभ का विकर्ण ज्ञात करें जिसकी भुजाएं इतना है। होमवर्क अभी लिखा हुआ भी। चलिए इसका पहले डिस्कशन कर लेते हैं, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे जो आज पढ़ना है। और जैसा कि हम कल बोले थे कि अब ये सब नहीं ज़रूरी है, इन सबको मिटाइए आप। 2-3 क्लास से आप इसको देखते आ रहे हैं, जैसे कि फार्मूला विद डायग्राम आपके दिमाग में फिट हो जाए। अब फार्मूला भी फिट होना चाहिए पहले से और डायग्राम भी। अब इसका कोई काम नहीं है, अब डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए आना चाहिए। जैसे यहीं पर घनाभ का विकर्ण, तो डायरेक्ट आपको सूत्र याद होना चाहिए। डायरेक्ट फिट करो। 6 के स्क्वायर 36, 12 के स्क्वायर 144 और 15 के स्क्वायर 225। अब तीनों को जोड़ दो। 6 4 10 5, 15 के 5 हाथ में एक जोड़ दिए। 4 4 8 8 2, 10 के 0 हाथ में 2, सॉरी 4 4 8 10 हाथ में 1, 3 1 4, 405। इसको तोड़ना है तो तोड़ो, नहीं तोड़ना है नहीं तोड़ो। ऐसे ही टूटता है तो तोड़ो, और नहीं टूटता है तो छोड़ दो। के तोड़ता है √405। इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहले 5 से भागा दीजिएगा तो 5 से टूटेगा। चलो तोड़ ही देते, नहीं तो आपके मन में धुकचुक लगते रहेगा कि शायद टूटता कि नहीं टूटता। देखो ये 405 है, पहले तो 5 से भागा दो इसमें, तो 5 × 40 5 × 5 81 हो गया। और 81 माने हम लोग जानते हैं 9 × 9, तो इतना आसानी से टूट गया था। डबल 9 है तो 9 निकाल दो, रूट अंडर बच गया कितना 5, 9√5 मीटर आंसर हो जाएगा इसका विकर्ण। इससे पहले भी 2 क्वेश्चन दिए थे, उन क्वेश्चन का थोड़ा जिक्र कर लेते हैं कि वो क्या था। इससे पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो उसमें था, कहाँ गया, किधर गया, हाँ, घन का विकर्ण ज्ञात करें जिसमें भुजा दिए थे सबसे लास्ट में 12 मीटर। तो घन के विकर्ण हो जाएगा 12√3 मीटर, डायरेक्ट एकदम। इससे भी पहले को क्वेश्चन हम दिए थे, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। वो था घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन जबकि विमाएं सबसे लास्ट वाला जिक्र करना है, तो 12 15 20 इसमें आयतन निकालना था। देखो अगर इसका आयतन निकालना है तो आयतन में फार्मूला होता है 12 × 15 × 20। किसी को किसी से भी गुना कर दो ना। 15 दूनी 30 यानी 300, यानी 12 तिहाई 3600 मीटर क्यूब। ये सब हम वक्त दिए थे जिसका डिस्कशन कर लिए। अब हम आज जो बतलाने वाले उन शब्द का जिक्र करते हैं, इसको मिटाने था। ठीक है, आज ये सब नहीं चलेगा। ये तो पिछला होमवर्क था तो बता दिए, आज तो कुछ और ही है। आज जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 1, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर
भुजा वाले कितने घनों में काटा जा सकता है। समझिए थोड़ा क्या है क्वेश्चन। जो 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, थोड़ा सा डायग्राम पे फोकस कीजिएगा। इस तरह से घन, और इस घन का प्रत्येक किनारा 8 सेंटीमीटर है। मतलब ये हो गया कि इसका लंबाई भी 8, चौड़ाई भी 8 और ऊंचाई भी 8। और इसी में से 2 सेंटीमीटर, मेन देखो क्वेश्चन में ये फोकस करना है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाला घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों में काटा जा सकता है। तो समझो, 2 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा, 2 सेंटीमीटर ऊंचा। इस तरह से हम चाहते हैं कि एक घन कटे। ठीक है, इस तरह से हम काटना चाहते हैं। इस तरह से एक घन यहाँ से काटना चाहते हैं, एक कोने से, मान लो इस कोने से। अब आराम से थोड़ा सा होल्ड करो दिमाग को, स्थिर करो दिमाग को, एकदम समझो डायग्रामेटिकली। देखिए, इस कोने से जो आप काटे हैं 2 सेंटीमीटर, आराम से, कोई अकबकाने वाली बात नहीं है, भले यूट्यूब पे हम पढ़ा रहे हैं, स्थिर से। तो ऐसे कई को आप काट सकते हैं, 2, 4 टुकड़ा काट सकते हो ना भाई, क्योंकि 8 मीटर लंबा है। तो एक तो हो गया, 2 टुकड़ा, 3, 4, मतलब इधर से आप 2, 2, 2, 4 टुकड़ा काट लीजिएगा। ठीक है, 4 को इधर से कट गया, उधर भी बढ़े तो 2, 2, 2, इधर भी 4 टुकड़ा कट गया। और इसी तरह से हाइट की भी बात करें तो 2, 2, 2, हाइट में भी 4 टुकड़ा कटेगा। अब थोड़ा ध्यान से समझो, ऐसे देखो तो 1, 2, 3, 4, आराम से अस्थिर से, एकदम अकबकाना नहीं। फिर तो यहाँ हम समझेबे करेंगे, पहले डायग्राम के हिसाब से समझ जाओ कि एक घन और काट लिए, मान लो एक घन और कट गया, 2 घन हो गए, एक घन और काट लो। ठीक है, घन और, एक घन और काट लीजिए। चलिए, घन और किसी तरह से कट गया मान लीजिए। तो यहीं पे तो 1, 2, 3, 4 घन कट गया। पहले इसे समझो कि सामने से आपको 4 घन दिखाई दे रहा है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, पूरा धीरज रखना है, तभी आप डायग्राम से समझोगे, नहीं तो फिर वही रटाफिकेशन, जैसे हर एक टीचर आपको रटवा देते हैं, हम भी चाहें तो रटवा देंगे, फिर रटने से कोई फ़ायदा नहीं, फिर हमको आने से बताने से फ़ायदा क्यों, फिर इतना क्यों समझाएंगे हम आपको। इतना धीरे धीरे बोलते हैं जब आपको समझ में आवे, नहीं तो जितना स्पीड में अभी बोले इतने स्पीड में आएंगे, बोल के चले जाएंगे। समझने के लिए इतना धीरे धीरे बोल रहे हैं कि 4 को तो घन देखिए, 1, 2, 3, 4, एक लेयर, ऐसने दूसरा लेयर,
तीसरा लेयर और चौथा लेयर, 4 लेयर चलेगा। तो 4 गुने 4 यानी कितना को घन हो गया, 16 घन। कोई दिक्कत नहीं, यानी सिर्फ सरफेस की बात करें तो 16 घन है। नहीं समझ में, 1 2 3 4, एक लेयर में 4, तो दूसरा एक और लेयर होगा ना भाई, क्योंकि बोल रहे हैं कि इधर भी तो 4 खंड में बट गया है, इधरों तो 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर चाहिए। और था टोटल कितना भाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई टोटल कितना था, देखो ना 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, और उसको 2 सेंटीमीटर भुजा, तो इधरों तो 4 है, तो 4 को एक लेयर में, वैसे एक लेयर और हो जाता तो 8 घन, एक लेयर होता 12 घन, एक और होता 16 घन। तो कहते रहे 4 लेयर है, 1 2 3 4, तो 16 घन हो गया। और इसके ऊपर भी पूरा फ्लैट सरफेस पे 16 घन, ऐसा 4 गो तह लगल है, तो फिर इसमें 4 गुना कर दो, तो कुल मिला के आंसर हो गया 64 घन आंसर। लेकिन ना तो ये आपको कोई टीचर बताएंगे और ना ही आप समझने का प्रयास कीजिएगा डायग्राम के हिसाब से। चलिए फॉर्मूले पे आते हैं। अगर छोटे घन की संख्या पूछे जब भी इस तरह से, तो सबसे सिंपल फॉर्मूला है कि बड़े घन का आयतन ऊपर लिखो, और उसमें भागा दे दो छोटे घन के आयतन से। एकदम सिंपल फॉर्मूले याद रखो भाई, अगर वो नहीं समझ पाते हो तो। बड़े घन का आयतन, घन का आयतन जाहिर सी बात है भुजा क्यूब होता है, यानी 8 के क्यूब। छोटा घन है तो 2 के क्यूब, 8 के क्यूब, 8 गुने 8 गुने 8 3 बार, नीचे 2 गुने 2 गुने 2, 2 चके 8, 2 चके 8, 2 चके 8, 4 चक 16 चके 64। वो तो हम समझा के भी बोल रहे थे 64, और बना के लिखिएगा तब भी 64, वो भी सही है डायग्राम के हिसाब से। और ये हो गया फॉर्मूला के हिसाब से। यहाँ से 8 सेंटीमीटर हटा देते हैं और यहाँ से 2 सेंटीमीटर हटा देते हैं, और क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देते हैं कि 24 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों में काटा जा सकता है। सिर्फ हम नंबर्स बदलें, क्वेश्चन का टाइप तो वही है, तो या तो वैसे फिट करके बना, तो 24 है और 4-4 सेंटीमीटर में बांटोगे तो कई टुकड़ा कटेगा, 6 टुकड़ा इधर और वही 6 टुकड़ा उधर और 6 टुकड़ा ऊपर, तो आंसर हो जाएगा 216। लेकिन 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 पहली बात है कि यहाँ पर किसी को ये समझ में ही नहीं आता है, तो ये बोलने बेकार हो जाता है। डायरेक्ट हम लोग कहते हैं फॉर्मूले याद रखो। बड़े घन का आयतन 24 के क्यूब, नीचे 4 के क्यूब, 24 गुने 24 गुने 24 3 बार, नीचे 4 गुने 4 गुने 4, 4 छके 24, 4 छके 24 और 4 छके 24, पूरा मिला के 216। ये तो अभी भी डायग्राम से हम वही बोल रहे हैं, 216 आंसर होगा। डायग्राम ज़्यादा आसान है, अगर समझ गए तो तुरंत आंसर बता दीजिएगा, नहीं तो फिर फार्मूला रखो, गुना भाग करो, फिर समझते रहो क्या आएगा आंसर। बात तो दोनों सेम ही है, आपको जो अच्छा लगता है वैसे बनाइए। फिर से हम नंबर चेंज करते हैं। इस पर क्वेश्चन नंबर 3, 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों में काटा जा सकता है। समझने पर ध्यान दीजिए, तुरंत छापना नहीं। देखो फिलहाल किनारा कितना 30 सेंटीमीटर,
और आप चाहते हैं 3-3 सेंटीमीटर में, तो जाहिर सी बात है कि 10 टुकड़ा होगा, और वही 10 टुकड़ा इधर भी होगा और 10 टुकड़ा ऊंचाई में भी होगा। तो डायरेक्ट आंसर लिखो ना यार, 1000 डायरेक्ट एकदम। लेकिन कुछ टीचर को ये बात पसंद नहीं आता, उसको कहना है ना कि ये कौन मास्टर ऐसे बताता है। चलो भाई लंबा मेथड ही लेके चलिए। ऐसा थोड़ा कि हमको लंबा मेथड नहीं आता, हम तो शॉर्टकट बच्चे के लिए बताते कि उसको आसानी हो। चलिए तुम्हारे लिए बड़े घन का आयतन 30 के क्यूब, छोटे घन का आयतन 3 के क्यूब। 30 के क्यूब मतलब 30 गुने 30 गुने 30 बटा 3 गुने 3 गुने 3। देखो ऐसे इस तरह का क्वेश्चन है तो यही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हर जगह ये अच्छा नहीं। ये भी सर बता सकते हैं कि हर जगह ये वाला नहीं चलेगा, हर जगह आप इसको नहीं लगा सकते। ये भी सत्य है कि हर जगह ये नहीं लगा सकते। ये सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन में चलता है कि घन से घन काटना है बस, तब। अब रह गया घनाभ, और घनाभ से आप घन काटना चाह रहे हैं तो वहाँ पे डायग्राम नहीं चलता है, फेल हो जाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं चलो भाई फॉर्मूले से चलो, चलो हम भी कहते हैं फॉर्मूले से चलिए। एक क्वेश्चन के लिए क्या ट्रिक चलेगा, पूरा गुना उना कर दो तो आंसर हो जाएगा 1000। वो तो ऑलरेडी 1000 हम बता दिए थे। चौथा नंबर है 40 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 5 सेंटीमीटर वाले कितने घनों में काटा जा सकता है। देखो ऐसे तो 40 सेंटीमीटर है, और जाहिर सी बात है कि 5 सेंटीमीटर वाले, देखो 40 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों में, तो घन को काटकर अगर घन ही बनाना है तो डायरेक्ट सोचो ना कि 40 सेंटीमीटर है और 5-5 सेंटीमीटर के कई टुकड़ा कर देंगे, 8 टुकड़ा। तो चौड़ाई में भी 8 टुकड़ा, ऊंचाई में भी 8 टुकड़ा, तो आंसर हो जाएगा 64 गो। यहाँ के हिसाब से भी अगर देखना चाहते हो तो बड़े घन का आयतन यानी कि 40 के क्यूब, सॉरी यहाँ गलती हो गया, 8 के क्यूब ने बताना है तो 64 थोड़ा होगा, 512 होगा, तो स्क्वायर होता है 64। इधर 40 के क्यूब और बटा में छोटे घन 5 के क्यूब। 40 के क्यूब अगर लिखोगे तो 40 गुने 40 नीचे 5 गुने 5 गुने 5 पनियठी 40 पनियठी 40 पनियठी 40, तीनों 8 8 8 8 अगर गुना कर देते हैं तो 512 आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। तो पांचवा क्वेश्चन 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों में काटा जा सकता है। आपके लिए होमवर्क, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या आता है। हम वेट करते हैं 2 मिनट का। देखो लाइव कमेंट मत करना, क्लास जब ख़त्म होता है तब कमेंट कीजिए। अगर नहीं कर पाते हो तो, आपको अगर करने नहीं आता है तो हम बाद में ही इसको देखेंगे। तो हम हट जाते हैं, तुरंत आंसर बताइए कितना आएगा।
टाइप चेंज कर देते हैं। 6ठा नंबर, एक घन का आयतन 1331 मीटर क्यूब है, तो इसके एक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। मेन इस पे ये फोकस करना है कि घन का आयतन दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम यही लिखेंगे घन का आयतन बराबर 1331 मीटर क्यूब, जो भी हो। हालांकि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब बराबर 1331। बाद में भुजा बराबर लिखेंगे, जो इधर क्यूब है ना उधर जाके हो जाएगा क्यूब रूट, तो भुजा बराबर, इसको 3 गो में तोड़ना है, क्यूब रूट 11 गुने 11 गुने 11, 11 11 11 3 बार मिलता है तो 11 निकाल दो और डायरेक्ट आंसर लिख दो 11 मीटर, भुजा हो जाएगा आंसर। नंबर चेंज करके 1-2 क्वेश्चन और बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8000 घन का आयतन 8000, इधर जो क्यूब है इधर आके क्यूब रूट हो जाएगा 8000 का, क्यूब रूट माने इसको 3 बार तोड़ो 8000 को, 20 गुने 20 तोड़ने के तो और भी तोड़ सकते थे, लेकिन डायरेक्ट अगर पता चल ही रहा है तो 3 बार 20 नज़र है, इसलिए डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 20 मीटर आंसर। क्यूब रूट मतलब 3 बार मिलना चाहिए, 2 बार नहीं, इसमें 3 बार, इसमें जोड़ा ने जोड़ा क्या बोलोगे, 3 बार मिलना चाहिए। वहाँ पेयर होता है, यहाँ ट्रिपलेट होता है, उसको तेहरा बोल सकते हैं, तेहरा या तिहौड़ा, जो भी आप बोलना चाहो। जोड़ा नहीं चलता है इसमें, इसमें जोड़ा चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर, घन का आयतन 1728 मीटर क्यूब, और भुजा पूछ रहा है।
लिखो 1728। इधर भी 1728। इधर जो क्यूब है ना इन्हें आके हो जाएगा क्यूब रूट 1728। तोड़ दो क्यूब रूट। देखो 1728 कैसे तोड़े। अगर किसी को नहीं समझ में आते तो बुतरू बन जाओ, छठा सतमा जैसे में एकदम तोड़ो। मत सोचो कि तुम 9th में हो, चले जाओ छठा और सतमा में, सोचो कि हम छठा सतमा के बच्चे हैं। 2 से तोड़िए, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगा, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, फिर 2 से लगा, फिर 2 से लगा, जब 16, फिर से 2 से लगा, 27 दूनी 54, अब 2 से लगा, 3 से लगा, 9 3 27, फिर 3 से लगा, 3 3 9। देखो जैसे ही 7 आ गया मतलब अब 2 से नहीं लगेगा। 2 से तभी लगता है जब अंत में 2 का 2 दूनी 4 6 रहता है, या 8 0। यही चीज़ यहाँ लिख देना पूरा लंबा से। 2 3 4 5 6, तो 2 पे पावर 6 डायरेक्ट लिखो दो, 6 बार के लिखता। 3 3 3 बार, तो 3 पे पावर 3 लिखो डायरेक्ट। इसको चाहिए क्या 3 गो, 3 गो 3 गो 3 गो, तो लिखिए देते हैं। चलो ज़्यादा बेहतर समझने के लिए 2 गुने 6 बार समझने के लिए। 3 बार है जोड़ा तो 2 निकल गया, 3 बार है 2 निकल गया, 3 बार है 3 निकल गया, 2 दूनी 4 दिया 12 मीटर, तो भुजा हो जाएगा 12 मीटर। वही तो निकालना था, भुजा की लंबाई 12 मीटर। अब जाने से पहले एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे 729 मीटर क्यूब, आप इसका आंसर बताओगे। यही ना है तो यही 729 मीटर क्यूब एक घन का आयतन है, और आपको इसके भुजा की लंबाई बताना। तो चलते चलते आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, क्लास को जाते जाते एक लाइक करके जाना, और नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कल फिर घन और घनाभ में जो भी क्वेश्चन है वो आपको हम कल क्लास बना के अपलोड कर सकें। और वो तभी मिलेगा आपके पास जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज यहीं तक, कल अगर इससे आगे हम क्या पढ़ाएंगे अगर ये देखना है तो इसके लिए फिर मिलते हैं कल के एपिसोड में। आज के लिए धन्यवाद।